गुड इवनिंग क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे MSN2 और जो BSc नर्सिंग थर्ड ईयर है उसमें एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स क्या है? तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो बूढ़े लोग हैं जो 60 के ऊपर, तो कभी कभी उसमें पार्क में जाते हैं तो कान में एक बटन सी लगाए रहते हैं, जिसमें क्या है वो एक्चुअली बटन नहीं होती है, वो एक हियरिंग एड्स है जो उनके कान में समस्या हो गई जिससे वो सुन नहीं पा रहे चीज़ों को, तो उसको सही से सुनाई देने के लिए इस हियरिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एक डिफाइन पूछी गई थी, व्हाट इज हियरिंग एड्स। तो अब डिफाइन देखते हैं कि हियरिंग एड्स क्या है, तो उसको लेके चलते हैं। डिफाइन क्या है? इट इज स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, यानी ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक है या चार्ज होने पे चलेगी या फिर चार्ज होगी तभी यूज होगी। दैट यू वियर इन और बिहाइंड योर आई ईयर। तो ये क्या है, कहाँ से यूज करते हैं? जो ईयर के पीछे या ईयर के अंदर। क्यों? दोज पर्सन हुज लॉस ईयर, वो लोग जो सुन नहीं पा रहे हैं चीजों को, तो वो आसानी से सुन सके इसकी इस डिवाइस की हेल्प से। तो हियरिंग एड्स क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी वजह से जो लोग सुन नहीं पा रहे हैं वो आसानी से सुन सकते हैं चीजों को। अब बात करते हैं हियरिंग एड्स के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो पहला माइक्रोफोन रहता है, इसमें ईयरफोन इस तरीके से कान के अंदर रहता है। इसके अंदर क्या क्या होगा? माइक्रोफोन होगा जो साउंड को कैच करेगा, एम्पलीफायर होगा जो साउंड को सही तरीके से हम लोगों को बेस बना के उसको अच्छे तरीके से सुनने में हेल्प करेगा, स्पीकर होगा और पावर, एक बैटरी रखी होगी जो इसको पावर देगी एम्पलीफाई करने के लिए और चीज़ों को सुनने के लिए। टैप्स इसके कौन कौन से टैप्स होते हैं? तो पॉकेट मोड, ये देखा होगा जैसे हम लोगों की मोबाइल होते हैं ना, उसी तरीके से एक बैटरी होती है, उसमें से ईयरफोन तरीके से एक तार निकला हुआ होता है, उसे कान में लगाते हैं, तो वो पॉकेट मोड हो गया। या फिर ईयर में अंदर डाल देंगे और या फिर कान के पीछे साइड से होते हुए इस तरीके से ईयर में लगा देंगे। ठीक, अब बात करते हैं किस तरीके से हम केयर करेंगे जब किसी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज हुई होगी तब। पहला, प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग डाउन। याद रखना है कि हियरिंग एड्स जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो नीचे न गिर पड़े। इट मस्ट फिट वेल। इसको प्रॉपर में हम लोग कान में अपने फिट करेंगे जिससे आसानी से चीज़ सुन सके और हम बोल सकें। सुन के क्लियर नहीं सुन पाओगे तो क्या बोलोगे? डू नॉट स्पिल लिक्विड ऑन हियरिंग एड्स, मतलब जो हियरिंग एड्स है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसके ऊपर पानी नहीं आना चाहिए। प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट, इसको डस्ट से बचना चाहिए, इसमें डस्ट न चली जाए। रिमूव बैटरी फ्रॉम हियरिंग एड व्हेन नॉट इन यूज, जब इसको यूज नहीं करनी है तो उसकी बैटरी निकाल के साइड में रख देनी है जिससे जरूरत पड़ने पर हम इसको लगा सके और चीज़ों को सुन सकें। ठीक, अब एक क्वेश्चन इसमें आया था, सेकंड क्वेश्चन, ये ए नंबर था। ठीक, दूसरा था स्पीच थेरेपी क्या है। देखो, स्पीच थेरेपी मतलब एक ऐसी थेरेपी जिससे कोई छोटा सा बच्चा है वो बोल नहीं पा रहा है या वर्ड प्रॉपर फ्लुएंटली नहीं दे पा रहा है या उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर स्पीच थेरेपी के जरिए उसको वर्ड जो एक्चुअल निकलने चाहिए वो निकलवाने की कोशिश करता है। एक ये टंग से कुछ शब्द निकलते हैं, माउथ से कुछ शब्द निकलते हैं, पैलेट जो तालू होता है वहां से। तो कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं जिन्होंने स्पीच थेरेपी कोर्स कर रखा है वो लोग। तो कुछ लोग बच्चों के पेन को माउथ में रख के जीभ से बुलवाएंगे या फिर कुछ आवाज़ें निकलवाएंगे, तो उसकी वजह से वो बंदा अच्छी तरीके से चीज़ों को बोल पाता है और वर्ड क्लियर बोलता है जिससे उसे चीज़ों को बोलने में समस्या नहीं होती और वर्ड क्लियर निकलते हैं। तो वो स्पीच थेरेपी थी। तो कुछ बच्चों में कुछ समस्या हो जाती है तालु को लेके या फिर जीभ को लेके या फिर होंठ को लेके, तो स्पीच थेरेपी से उसको हम ठीक कर सकते हैं। जो स्पीच थेरेपी एक प्रकार की कोई सर्जिकल मेथड नहीं है, कोई इसमें मेडिकल मेथड नहीं है, ये एक एक्सरसाइज है टंग, माउथ और पैलेट की, क्योंकि इन तीनों को मिला के ही हम लोग बोलते हैं। अगर हिंदी कभी पढ़े होंगे तो वहाँ भी बताया गया है कौन कौन से शब्द हैं वो तालू से बोलते हैं, कौन कौन से शब्द हैं वो जीभ से बोलते हैं, कौन कौन से शब्द हैं वो लिप से बोलते हैं। तो इन्हीं को एक एक्सरसाइज के जरिए ठिकाने पे लाके वो वर्ड को क्लियर वे में निकालने की कोशिश करता है जो भी स्पीच थेरेपी करवाएगा वो। तो ये था एक हियरिंग एड्स का क्वेश्चन का आंसर। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बीमारी के साथ। तब तक इतना सफिशियंट है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।